गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाची किमितस्य शेषम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गंगातरंगरमणी यजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वामभागम् नारायण प्रियमनंगमतापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राम कथा के रसिकवर तेज पुंज मति आई सुआसन लीजिए श्री पवन पुत्र महावीर। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। बोली श्री सीताराम भगवान की जय हो। बोली श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय जगताधार जगत पिता परमात्मा आनंद घन मुरली बजैया भगवान श्री राधा कृष्ण उनकी शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के अंतर्गत परीक्षित के रूप में विराजमान
आदरणीय श्री कैलाशनाथ मिश्रा जी और समस्त मिश्रा परिवार, संगीत के माध्यम से जनमानस में भागवत की भागीरथी प्रवाहित करने वाले हमारे सभी वैदिक ब्राह्मण गण अपने वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान की बड़े भाव से पूजा करवाने वाले सभी वैदिक ब्राह्मण वृंद, दूर दूर से आए हुए समस्त वैष्णवजन, संतजन, साधुजन और भगवान श्री राधा कृष्ण की कथा के रसिकजन, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आइए कुछ कहने एवं सुनने से पहले उस परम सत्ता के चरणों में ध्यान लगाया जाए। उसके बाद जैसी श्री हनुमान जी की कृपा होगी वैसा किया जाएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल
मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 नंदलाल मेरो है गोपाल 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 मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः, सुरुचिः प्रेयसी पत्युः नेत्रायत सुतो ध्रुवः। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, मनु महाराज की 3 पुत्रियों के बारे में, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति जी का विवाह रुचिक प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति मैया का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। और 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। जाये उत्तानपादस्य। आगे महाराज उत्तानपाद का चरित्र बता रहे हैं। महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थी,
एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। वैसे तो इस संसार में हम जितने भी मनुष्य हैं सभी उत्तानपाद हैं, क्योंकि गर्भ में जब जीव रहता है तो उसका पैर ऊपर रहता है और सिर नीचे रहता है। सभी लोग उत्तानपाद हुए। और महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब होता है कि जो अच्छे मार्ग पर चलना बताए, अच्छे मार्ग को दिखाए, अच्छे मार्ग का प्रदर्शन करे। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करे, जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य करवाए। अथवा यूं कह सकते हैं कि जो शास्त्र के हिसाब से चले। हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है किस तरह से क्या करना चाहिए, जो शास्त्र के हिसाब से चले, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चले, जो शास्त्रवत कार्य करे वो सुनीति है। और जो मनमुखी काम करे, अपने मन से ही सब कुछ कर ले बिना विचारे, वो सुरुचि है। और हम जीवों के अंदर भी सुनीति और सुरुचि दो प्रकार की बुद्धि है। ये हमारी मति जो है इसमें भी दो है, एक सुनीति है और एक सुरुचि है। जो व्यक्ति शास्त्रवत कार्य करता है, अपनी परंपरा के अनुसार कार्य करता है, अपने सनातन धर्म के अनुसार कार्य करता है, वो हुई सुनीति। और जो मनमुखी पंडित बना बैठा है वो हुई सुरुचि। लेकिन अगर आप सुनीति के मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन संवर जाएगा, और यदि आप सुरुचि के मार्ग पर चलेंगे तो आपका जीवन व्यर्थ जाएगा। ये दोनों हमारी बुद्धि में है, सुनीति और सुरुचि, सुमति और कुमति, ऐसा भी कह सकते हैं, सुमति और कुमति। सुंदरकांड में भी गोस्वामी जी ने लिखा है कि सुमति कुमति सब के ओर रहाई, सुमति कुमति सब के ओर रहाई, पुराण निगम यश कहाई, नाथ पुराण निगम यश कहाई, नाथ पुराण निगम यश महाराज उत्तानपाद सुरुचि से ज्यादा प्रेम करते हैं और सुनीति से कोई भी प्रेम नहीं, और उनको अपने राज्य से बाहर निकाल देते हैं, अपने महल से बाहर निकाल देते हैं।
सुनीति मैया महल से बाहर कुछ दूर जाकर के वहीं कुटिया बना के रहती हैं और छोटा सा बालक है जिसका नाम है ध्रुव। नन्हा सा बालक है, जब बच्चों के साथ खेलता है तो सारे बच्चे अपने माता पिता का कुछ न कुछ बखान करते हैं खेलते समय। और जब ध्रुव जी अपनी माँ से पूछते हैं कि मैया हमारे पिताजी कहाँ हैं, तो इधर उधर की बातें करके मैया टाल देती। एक दिन ध्रुव जी खेलते खेलते सारे बच्चों के साथ महल की तरफ पहुंचे और बच्चों ने कहा, मित्र ध्रुव, आप अपने पिताजी को प्रतिदिन पूछते हो, ये महल जो है, ये राज्य जो है, ये आपके ही पिताजी का है और उधर जो सिंहासन पे आरूढ़ है वो आप ही के पिताजी हैं। और ध्रुव जी महाराज महल में प्रवेश करते हैं। सिंहासन पर बैठे महाराज उत्तानपाद जी जब देखते हैं कि हमारा पुत्र ध्रुव आ गया, तो ध्रुव ने भी पिता पिता कह करके पुकारा। और महाराज उत्तानपाद ने जब देखा कि हमारा पुत्र ध्रुव है, तो उन्होंने अपने अंक में लेकर के सिंहासन पर बैठकर अपनी गोद में बिठा लिया। वात्सल्य उमड़ पड़ा। और इतने में उधर से सौतेली मां देख रही थी, दौड़ी हुई आई और डांट करके सिंहासन से नीचे उतार दी। जा जा, तू इस सिंहासन पर इन राजा की गोद में बैठने लायक नहीं है। क्यों मैया, हम भी तो इन्हीं के पुत्र हैं, आप भी तो हमारी माता हैं, हमारे पिता हैं, तो हम भी तो गोद में उतने ही बैठने के अधिकारी हैं। सुरुचि जी ने कहा, सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुच्या भीतम भवान में यदुर्भगाया उदरे गृहीता। सुरुच्या भीतम भवान यदुर्भगाया उदरे गृहीता। ध्रुव जी ने कहा, मैया मेरा अधिकार नहीं है गोद में बैठने का। सुरुचि ने कहा, जा जा जा, भगवान की तपस्या कर और भगवान से वर मांग, वो तुझे मेरी गोद से जन्म देंगे, तब तू इनकी गोद में बैठने लायक होगा। और वहीं से वो छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव रोता हुआ अपने मित्रों के साथ अपनी मां के पास आता है। सारे मित्र
सारा वृत्तांत बताते हैं। ध्रुव जी रो रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात हो रहा है, एक भी शब्द वाणी से निकल नहीं रहा है। ध्रुव जी की मां ने जब इन शब्दों को सुना तो ध्रुव जी को ढांढस बधाया, बेटा चुप रहो, शांत रहो, रो मत, ये रोने का समय नहीं है। उस मां ने मुझे दुत्कारा है, तुझे दुत्कारा है। अरे बेटा तू ये समझ कि आज तक जो मार्ग मैंने तुझको नहीं बताया, उस मार्ग को, उस परम पिता परमेश्वर को, उस परमात्मा को, उस सच्चिदानंद आनंद घन के मार्ग पर जाने के लिए तेरी सौतेली मां ने बता दिया। धन्यवाद दो उस मां को, आज तक हमने ये मार्ग बताया ही नहीं। बेटा तू प्रयत्न कर, भगवान श्री हरि अवश्य मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा, मां आते समय उस सौतेली मां ने तुझे अभागिन कहा था। हाँ हाँ बेटा मैं अभागिन हूं, मैं अगर अभागिन ना होती तो इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य, ये सब छोड़ करके मुझे वन में एक कुटिया में रहना पड़ता। अभागिन तो हूं ही बेटा। ध्रुव जी ने कहा, मैया तो वो नारायण मिलेंगे कहां? कैसे मैं उनको खोजूंगा, कहां है? बेटा उनको पाने के लिए कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, कितने बड़ी बड़ी अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत तपस्या कर रहे हैं। 10-10 हजार वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, परंतु वो श्री हरि जल्दी उनका दर्शन नहीं हो पाता। बेटा अगर तू प्रयत्न करेगा, अगर तू प्रयास करेगा, भगवान के श्री चरणों में प्रेम करेगा, उनमें अपना मन लगाएगा, तो तुझे दर्शन अवश्य होगा। नहीं नहीं मां, मुझे ये बताइए मिलेंगे कहां? कोई एक स्थान बता दो जहां मिले, मैं वहीं पर जितना भी भजन हो सकेगा, जितनी तपस्या हो सकेगी, जितना यत्न हो सकेगा, जितना प्रयत्न हो सकेगा, जितना उनका जप हो सकेगा, तप हो सकेगा, मैं सब कुछ करूंगा। अब तो सुनीति मैया बड़े चक्कर में फंसे, कहां बताएं कहां है श्री हरि? बेटा वो ईश्वर तृण से लेकर के पर्वत तक ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई कण नहीं है जिसमें वो ईश्वर व्याप्त नहीं है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां पर उसकी सत्ता ना हो। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मत प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना।
और वो छोटा सा बालक आज अपनी कुटिया को जो अब माता जी ने एक बार भी नहीं कहा बेटा तुम मत जाओ, अवस्था केवल 5 वर्ष की, एक बार भी सुनीति मैया ने ये नहीं कहा बेटा तुम जंगल में मत जाओ। इकलौता बेटा है ध्रुव। हमारे देश में ऐसी भी नारियां पैदा हुई, विचार करिए। और आजकल अगर किसी का बेटा जाए या किसी कोई संत महात्मा आ जाए और आपका एक लड़का लेके जाने लगे, देखिए पूरा गांव जुट के उसको मारने लगेगा। ध्रुव जी निकल पड़े। कोई गम कमारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, कोई गम कमारा तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे, तू आजा कहाँ है मेरी शाम तुम्हारे।
अब तक सपने दिले बेकरारी कब तक सोए बेकरारी तेरी याद में तेरी याद में ध्रुव जी जा रहे हैं। देवर्षि नारद ने सोचा कि चले इस छोटे से बालक की परीक्षा ले, परीक्षा में पास होता है कि फेल। नारद जी आए, ध्रुव से मिले। बेटा कहां जा रहे हैं? ध्रुव जी ने प्रणाम किया और बोले बाबा मैं तपस्या करने जा रहा हूं, तपस्या करके मैं भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। इतनी कम उम्र में कहां जा रहे हो जंगल में? कुछ सोच विचार कर ले बेटा। अरे जंगलों में, पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में कितने ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, संत जन तपस्या कर रहे हैं और तेरी उम्र अभी इतनी छोटी है। कहीं कोई शेर, भालू, चीता आएगा और रसगुल्ले की तरह गटक जाएगा, हो जाएगी तपस्या। ध्रुव जी ने कहा हे बाबा, आपको कोई उपदेश देना हो, कोई मार्ग बताना हो तो बताइए, नहीं तो आप अपने रास्ते जाइए, हम अपने रास्ते जाएं। ऐसी बात है। देख बेटा तू समझ ले, अभी मैं समझा रहा हूं, उम्र बहुत छोटी है, सोच समझ के कोई काम करना चाहिए। नहीं नहीं, हमने निश्चय कर लिया है कि जब तक मैं परमात्मा का दर्शन नहीं कर लूंगा और उस परम पद को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक मैं अपने राज्य में वापस लौट कर नहीं जाऊंगा। अच्छा, नारद जी ने कहा अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यता। छत्री का तेज है कि थोड़ा सा सौतेली मां ने तिरस्कार क्या किया, व्यंग का बाण क्या छोड़ा कि ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष की अवस्था में ही चले गए घर छोड़कर। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानभंगम मृष्यता। नारद बाबा ने कहा ये पक्का चेला है और द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिए। द्वादशाक्षर मंत्र जानते हैं आप लोग?
नहीं जानते? मिश्रा जी जानते हैं? मंत्रों को ऐसे, मंत्र का मतलब होता है मन में मनन करना, मन में ही मनन। आजकल गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, कितने कितने जो मंत्र हैं सब बज रहे हैं कैस्टों में, कोई लोग जाप करवा रहे हैं। केवल एक मंत्र का आप गायन कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। केवल और केवल एक मंत्र का ये आप गायन कर सकते हैं। तो देवर्षि नारद ने द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा, बेटा तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा। बेटा आप यहां से मथुरा जाओ, मथुरा में यमुना जी के किनारे मधुवन में तपस्या करो, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध होगी। और गुरु के चरणों में जिसकी प्रीति होती है, गुरु के चरणों में जिसका अनुराग होता है, गुरु के चरणों में जिसका निष्कपट भाव से भाव होता है, प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, निश्चित रूप से उसका फल उसे अवश्य मिलता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे वेद कह रहे हैं, हमारे पुराण कह रहे हैं, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे उपनिषद कह रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं बताते। बिना गुरु के किसी का कल्याण नहीं हुआ। देखिए, दशरथ जी महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था तो किसके पास गए? सबसे पहले वशिष्ठ जी के पास गए और गुरु ने ही कल्याण का मार्ग बताया। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु की शरण में जाइए तो कोई सामग्री ले जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई उपहार ले जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग तो इसीलिए नहीं जाते हैं। पैसे की आवश्यकता नहीं है, द्रव्य और धन की आवश्यकता नहीं है, तो आवश्यकता किसकी है महाराज? बोले अपने आप को प्रणिपात कर दीजिए, अपने आप को ही समर्पित कर दीजिए। और जब तक ये समर्पण भाव नहीं आएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? अरे गुरु बिन भाव निधि तारे न कोई, 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 जो बिरंत सत्तर सम होए, जो
किया होते। तो मेरा कदे किया होते। प्रकाशो बड़े भाग जातो। विलोचन ही कहीं दोष सुख भाव रचनी तो ध्रुव जी महाराज गुरु के वचनों को मान करके और मथुरापुरी में जमुना जी के किनारे वृंदावन में जाके तपस्या करते हैं। और वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदावन की महिमा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। ऐसा है श्री धाम वृंदावन, जहां एक बार चले जाइए और एक बार ब्रज रज अपने मस्तक पर लगा लीजिए तो फिर इस जन्म जन्मांतर के जितने भी पाप हैं सब कट जाते हैं और इस संसार में फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसा है वृंदावन। विचार करें। स्वयं भगवान ने कहा, वृंदावनम परित्यज्य पादमीकम न गच्छति। मैं वृंदावन धाम को छोड़ करके एक चरण भी कहीं बाहर नहीं जाता हूं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में आज भी भक्ति मैया अगर देखा जाए तो सही सही तो भक्ति मैया वहीं विराजमान है। कहीं भी चले जाइए, कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई ऋषिकेश जा रहा है। सबकी इच्छा है, कुछ तो लोकाचार किया जा रहा है, चारों धाम। लेकिन जब आप एक बार वृंदावन जाएंगे और बांके बिहारी लाल का दर्शन करेंगे, श्री राधा रानी का बरसाने में दर्शन करेंगे। अब भाव होना चाहिए, परंतु एक बार जिसकी नजर लड़ जाती है राधा रानी से और बांके बिहारी लाल से, फिर उसको इस संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता। गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस जगत नहीं अच्छा लगता। इसमें फिर उसको कुछ भी शून्य दिखाई पड़ता है जो एक बार वृंदावन चला जाता है। ऐसा है वृंदावन धाम। बड़ी महिमा है वृंदावन। वहां पर पंछी भी भूखे नहीं रहते, बंदर भी नहीं भूखे रहते। बंदरों के लिए भी परिक्रमा मार्ग पे न जाने कितने पिकअप सेब, न जाने कितने गिनती आप नहीं कर पाएंगे, केला, चना इत्यादि भक्त लोग कहीं हरियाणा से, कहीं चंडीगढ़ से, कहीं कहीं से दूर दूर से भक्तगण आते हैं और पूरे परिक्रमा मार्ग पर फैलाते हुए जाते हैं। सारे बंदर एकदम आनंदमन। ये भक्ति है वहां।
ऐसे ऐसे संत पड़े हैं, ऐसे ऐसे साधु पड़े हैं, ऐसे ऐसे ऋषि महात्मा पड़े हैं, आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये संत हैं, नहीं पहचान पाएंगे। बिल्कुल एकदम पागल की तरह घूमते रहते हैं ताकि उनसे कोई बात न पूछे, उनसे कोई भेद न ले। ऐसा है वृंदावन। साक्षात भक्ति मैया वहां विराजमान है। अरे वृंदावन जाने कुछ चाहता है, वृंदावन जाने कुछ चाहता, वृंदावन जाने कुछ चाहता, वृंदावन जाने कुछ चाहता है, राधे राधे गाने कुछ चाहता है, राधे राधे कुछ चाहता है, राधे राधे गाने कुछ चाहता है, राधे गाने कुछ चाहता है। राधे जाने कुछ चाहता है। जाने को जी चाहता
लाल की जय हो। तो ध्रुव जी महाराज वृंदावन में पहुंचते हैं और तपस्या करने लगते हैं। पहले महीने में 3 दिन पर 1 दिन फलाहार, ये पहले महीने की तपस्या। 3 दिन पर 1 दिन फलाहार, केवल 1 महीना तो ऐसे गुजारा किया। दूसरे महीने में 9 दिन पर सूखे पत्ते चबाकर, केवल सूखे पत्ते, हरे पत्ते भी 9 दिन पर केवल सूखे पत्ते खाते थे ध्रुव जी महाराज। और अवस्था कितनी है? 5 वर्ष की। दूध के दांत भी अभी नहीं टूटे हुए। तीसरे महीने में 9 दिन में जल पी कर, केवल जल पी, और चौथे महीने में 12 दिन के अंदर पर केवल वायु पीकर तपस्या कर, केवल और केवल वायु। पांचवें महीने में भगवान का ध्यान किया, सांस को ऊपर चढ़ाया और ऐसी अपनी श्वास को चढ़ाई कि ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी थे सब व्याकुल हो गए, सबकी सांस अवरुद्ध हो गई। ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड ही पलट जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। सारे देवता घबराए। घबराते ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा बाबा, ये देखिए आखिर क्या बात है, क्यों सबकी सांसें रुक गई है? ब्रह्मा जी ने देखा, चलिए विष्णु जी के पास चलते हैं, भगवान नारायण के पास आते हैं, देखिए क्या बात है, क्यों सबकी सांस रुक गई? विष्णु जी ने देखा, ओहो, ये मेरा भक्त ध्रुव है। ध्रुव जी ने अपनी श्वास को ऊपर चढ़ाया है। भगवान ने कुछ देखा नहीं, गरुड़ पर आरूढ़ हुए और तुरंत वहां से दौड़े। आए तो सबसे पहले भगवान ने ध्रुव के हृदय में प्रवेश किया। वही छवि सशंख चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसूर्यवीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप ध्रुव जी के हृदय में दिखाया और जब उस झांकी को ध्रुव जी देखे तो मन एकदम गदगद हो गया, आंखों से अश्रुपात होने लगा। ध्रुव जी के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और जैसे ही आंख खुलती है तो देखते हैं सामने चतुर्भुज रूप में भगवान श्री नारायण खड़े हुए हैं। ध्रुव जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा था। मेरी मैया ने तो मुझे कोई स्तुति बताई ही नहीं, मैं अपने प्रभु की किस तरह से स्तुति करूं, कैसे मैं अपने प्रभु का वंदन करूं, कैसे मैं इनका पूजन करूं। यहाँ तो मेरे पास जंगल में कोई सामग्री भी नहीं। और भगवान तो केवल भाव देखते हैं, मेरे भक्त का भाव कैसा है। भगवान भाव के भूखे हैं।
भगवान गुलाब के फूल, गेंदे के फूल के भूखे नहीं हैं। भगवान सेब और केले के भूखे नहीं हैं। भगवान बढ़िया बढ़िया मिठाइयों के भूखे नहीं हैं। भक्ति तो सत केवल भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान ने जब देखा कि हमारा भगत घबराया हुआ है, डगमगाया हुआ है, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, तो भगवान ने क्या किया, अपनी शंख को उस सुंदर से कपोल में थोड़ा सा स्पर्श करा दिया। और जब थोड़ा सा स्पर्श कराया ना, तो नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र जपने के लिए कहा था। आज ध्रुव जी 12 श्लोकों में भगवान श्री नारायण की स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन् चिन्मात्र सत्या। एकस्त्वमेव भगवन् निजमात्र सत्या। मायाख्योरगुणयां महतादिशेषम्। सद्गुणेषु नानेव दानुषु विभावस्वद् विभासे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना। हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्।
पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। ध्रुव जी के सामने भगवान श्री हरि खड़े हैं और जैसे ही ध्रुव जी के कपोल में शंख को छुआया, तुरंत द्वादशाक्षर मंत्र नारद बाबा दिए थे और 12 श्लोकों में बालक ध्रुव सुंदर स्तुति करने लगा। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, आपने मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके मेरी सोई हुई सारी इंद्रियों को जागृत कर दिया। मेरी सुसुप्तावस्था में जो इंद्रियां थी, जो कर्मेंद्रियां थी, जो ज्ञानेंद्रियां थी, सबको जागृत कर दिया। इसलिए हे प्रभु, आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे परम पुरुष परमात्मा, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर स्तुति बालक ध्रुव भगवान की करते हैं और भगवान पूछते हैं, बेटा ध्रुव, बताओ आपको क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आपका दर्शन हो जाए, आपकी चरण रज मिल जाए, आपका सानिध्य प्राप्त हो जाए, आपकी ये प्यारी प्यारी मोहनी छटा जिसको मिल जाए, फिर उसके लिए इस जगत में क्या पाना, कुछ भी नहीं। और यही दर्शन जीवन में होता नहीं प्यारे, क्योंकि हम भक्ति ऐसी नहीं करते। हम अगर भक्ति भी करते हैं तो एकांतिक भक्ति नहीं करते हैं। अगर हम दरवाजे के सामने पूजा करते हैं, चौकी या तख्ता कुछ भी लगाए हैं, उसमें पूजा कर रहे हैं, अगर कोई आ गया तो और तेज सांस खींचते हैं, दिखाएं ताकि इनको लगे कि हाँ ये बड़े पुजारी हैं। होता है। एक माला जप करते हैं तो उसको 18-20 लोगों से बताएंगे, भैया हम तो 11 माला जप करते हैं। तो जो एक माला जपे थे ना, वो उसको भी लेके धंस गई, पाताल में लेके चले गई एक माला। आप कितनी पूजा करते हैं, कितना पाठ करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं, कितना दान करते हैं, ये किसी से बताने की बात नहीं। दान भी दो तो मुक्त कंठ दो, मुट्ठी बांध के दो, कोई देखने न पाए, कोई जानने न पाए। अरे वर्णन तो यहाँ तक आया है कि अगर एक आंख से देख रही है, दाहिनी आंख देख रही है, तो बाईं आंख भी न देखने पाए कि कितना आपने दान दिया है। ये बताने की विषय नहीं है। आप पूजा कितनी करते हैं, आप पाठ कितना करते हैं, आप जप कितना करते हैं, बताने से सब छीड़ हो जाता है। कहीं भी पूजा करिए, नदी के किनारे, शिवालय में, मंदिर में, देवालय में, कहीं भी करिए, पर एकांत होना चाहिए। वहां किसी का आवागमन नहीं होना चाहिए। 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 5 मिनट करिए, 1 घंटा करिए, आधा घंटा करिए, कोई बंधन नहीं है। परंतु वहां आवागमन ना हो सांसारिक लोगों का। प्यारे, इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है
कि उस आनंद की अनुभूति तो कोई भक्त ही बता सकता है, कोई संत ही बता सकता है, कोई संतात्मा ही बता सकता है क्या आनंद आता है। उस आनंद की अनुभूति हम कैसे आपको बताएं, किन शब्दों में बताएं। उस परम पिता परमात्मा के आनंद की अनुभूति तो कोई परमानंद बैरागी ही बता सकता है, जो उस परमानंद में निमग्न हो गया, जो जिसको उस सत्ता का दर्शन हो गया हो, वही उसकी अनुभूति बता सकता है। हम जैसे तुच्छ प्राणी क्या बता पाएंगे। तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के दर्शन देते हैं, चाहे वो बालक के रूप में आ जाएं, चाहे वो छोटी सी बालिका के रूप में आ जाएं, चाहे किसी वृद्ध के रूप में आ जाएं, चाहे किसी पशु के रूप में आ जाएं। भगवान एक बार परीक्षा लेने आते हैं, उसके बाद दर्शन अवश्य देते हैं। इसी कलयुग में तुलसीदास जी को दर्शन दिए, सूरदास जी को दर्शन दिए, मीरा जी को दर्शन दिए, नरसिंह जी को दर्शन दिए। कितने कितने भक्तों का नाम ले, लेकिन वो इस संसार में नहीं निमग्न थे। उन्होंने जब प्रण किया कि हमको उस परम पद को पाना है, उस परम सत्ता को पाना है, उस ईश्वर को पाना है, उस ब्रह्मानंद में हमको निमग्न होना है, तो उन्होंने इस संसार को त्याग दिया। इस संसार में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है परमात्मा के श्री चरणों में है, केवल और केवल उनके दर्शन में है, केवल और केवल उनकी सांवली सलोनी झांकी में है। बाकी तो ये संसार है, संसार तो ये दुखों का सागर है, और दुखों के सागर में आप गोता लगाओगे प्यारे, तो सुख कहां से मिलेगा। दुखालय है, दुखों का घर, केवल और केवल यहाँ पर दुख ही दुख है। सुख की तो आप कभी इच्छा ही मत करिए। और अगर सुख की इच्छा जाना चाहते हो, सुख को प्राप्त करना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विरक्त हो जाइए। मैं प्रतिदिन एक बार अपनी इन बातों को आप लोगों के बीच में रखता हूं। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप गृहस्थ जीवन को छोड़ करके विरक्त हो जाइए। मैं भी एक गृहस्थ हूं, ऐसा नहीं कि मैं सन्यासी हूं। हमारे भी परिवार है, माता पिता है, पत्नी है, बेटे हैं, सब कुछ है। परंतु अंतर है, बहुत अंतर है। अब मैं यहां से कथा करके ठाकुर जी की उठूंगा, ये मेरा पता नहीं है कि मैं कहां जाऊंगा। नहीं, और मुझसे मेरे रास्ते में कोई रोड़ा बन करके आता भी नहीं, कोई नहीं रोड़ा बनता। आप कहां जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस देश में जा रहे हैं, कहां भ्रमण करने जाएंगे, कहां तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, मुझसे कोई नहीं पूछता। और आज से नहीं, मैं जब 17-18 साल का था तभी से मेरे रास्ते में कोई रोका टोकी नहीं करता, कोई टोका टोकी नहीं करता। क्यों? ये केवल और केवल संतों का प्रसाद है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं व्यासपीठ से, केवल और केवल संतों का प्रसाद है। केवल और केवल एक संत ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। छोटे से थे, मंदिर में जाते थे, बाबा जी चंदन लगाते थे और पकड़ करके अपने अंकों में भर लेते थे। बेटा तू बड़ा प्यारा लगता है, तेरे भजन बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसी चढ़ाई में मैं जब भी सुंदर कांड होता था तो मैं मंदिर में सबसे पहले प्रवेश करता था, और जब तक सुंदर कांड पूरा नहीं हो जाता था तब तक मैं मंदिर से उठता नहीं था। लड़कपन का जीवन, जब मंदिर से उठता था तो बाबा जी मुझे कितना प्रसाद देते थे, तो कुछ तो लालच रहती है कि चलिए लड्डू खूब मिलेगा खाने को, फल भी मिलेगा। लेकिन धीरे धीरे
जब समझदार हुए, बुद्धिमान हुए, भगवान के चरणों में प्रीति बढ़ी, तो एक बार वैराग्य जगह की इस संसार को छोड़कर कहीं चला जाए, लेकिन परिस्थितियों ने इस माया में फंसा दिया और अब उस माया में फंसने के बाद भी मन लग नहीं रहा है। केवल और केवल जबरदस्ती यहाँ बैठे हुए, जो कुछ भी कर रहे हैं संसार के लिए केवल जबरदस्ती कर रहे हैं, ऊपर से दिखावा कर रहे हैं, अंदर से कुछ नहीं है, अंदर एकदम खोखला हो चुका है। तुम्हारा जाओगे कहां? कहीं नहीं, केवल और केवल श्री धाम वृंदावन पहुंच जाते हैं, सारा दुख दर्द बाके बिहारी के चरणों में भूल जाता है सब कुछ। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। और वृंदावन धाम ऐसी जगह है जहां अब आप सोचते होंगे जाएंगे तो वहां भोजन कहां मिलेगा। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई आश्रम नहीं हो है जहां भंडारा ना होता। आराम से पाइए, चाहे जो कुछ जो आप इच्छा करेंगे वो आपको श्रीधाम वृंदावन में मिलेगा। आराम से संतों के बीच में पाइए, आराम से संतों की सीन प्रसादी पाइए, क्या आनंद है। तो भगवान ने ध्रुव जी से कहा, पुत्र तुझे क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा, प्रभु अब तो कुछ जीवन में शेष ही नहीं रह गया। जब आपका दर्शन मिल गया, आपका सानिध्य मिल गया, आपका साक्षात्कार हो गया, तो अब मुझे पाना क्या है? नहीं ध्रुव, जिस सत्ता को पाने के लिए तू अपने घर से निकला था, जा उस सत्ता को 36,000 वर्षों तक भोगेगा। कितने? 36,000 वर्ष। और जब इस लोक को छोड़कर आएगा तो तेरे लिए एक दूसरा लोक मिलेगा जिसका नाम होगा ध्रुव लोक, और तू हमेशा हमेशा के लिए उस परम पद पर आसीन होगा। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव जी अपने घर पर आते हैं। जो मां दुत्कार कर ध्रुव जी को सिंहासन से नीचे उतारी थी, वही मां आज ध्रुव जी की आगवानी कर रही है। वही सौतेली मां आज ध्रुव जी के वैभव को देखकर आरती उतार रही है। छत्तीस 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी राज्य का सुख भोगे। इनकी दूसरी मां जो सुरुचि थी, इनकी एक पुत्र था उत्तम जो है वन में यक्षों के द्वारा मारा गया। और ध्रुव जी महाराज जब इस लोक को छोड़कर जाने लगे, भगवान के पार्षद चतुर्भुज रूप में ध्रुव जी को लेने आए। और ध्रुव जी महाराज जब विमान में विराजमान हुए तो तुरंत मृत्यु देवी प्रकट हो गई। ऐ ध्रुव, ठहर जाओ। ध्रुव जी ने मुड़कर देखा, मृत्यु देवी खड़ी है। हाँ बताइए क्या बात है? देखो भाई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ पर बिना मुझे स्वीकार किए किसी को यात्रा उधर की नहीं करनी होती। ध्रुव जी ने कहा, अच्छा तो आप मेरे करीब आइए। देखिए, मृत्यु हमारे और आपके करीब
बिना किसी परमिशन के आती है, लेकिन ध्रुव जी ने मृत्यु को अपने पास बुलाया, मेरे पास आओ। और मृत्यु जब आके खड़ी होती है तो ध्रुव जी ने अपने चरण का प्रहार मृत्यु के ऊपर किया और उस परम पद को जाने लगे। रास्ते में ध्रुव जी ने कहा, हमसे तो बड़ी गलती हो गई। भगवान के पार्षदों ने कहा, क्या गलती हुई पुत्र? अरे गलती तो हमसे बहुत बड़ी हो गई। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था उस माँ को तो हम अपने पास अपने साथ ले ही नहीं आ पाए। भगवान के पार्षदों ने कहा, बेटा ध्रुव, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया था वो आगे देखो, उस माँ का विमान सबसे आगे जा रहा है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय हो। इतना तो करे न स्वामी, जब